हेलो एवरीवन, आपका आज एक नए टाइम की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी, सीजीएल और अदर एसएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये प्योरली वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। यस, वोकैबुलरी आपको बहुत इम्प्रूव करनी है, बहुत नए वर्ड सीखने हैं, उनकी मीनिंग, उनको कैसे यूज़ करना है, राइट। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस के लिए हम सब तैयार हैं। इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, और वो है दैट आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। बेल बटन दबाने से जो नए वीडियोस आएंगे, जितने भी नए वीडियोस हम अपलोड करेंगे, जिस भी टॉपिक पर, आपको इमिजिएटली उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप अपनी तैयारी वहाँ से फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक की और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, टाइम फॉर बैंक हिंदी। प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस। देखिए, वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस है ना, वो अगर ये इस तरह से आते हैं दैट सिंगल वर्ड दिया हुआ है ना, उसका आपको सिनोनिम लेना है, दैट मीन सिमिलर मीनिंग का वर्ड चाहिए, या एंटोनिम लेना है, मतलब ऑपोजिट चाहिए, तो आपको वर्ड आता है या फिर आपको वो वर्ड का रूट वर्ड वगैरह पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। नहीं तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो सेंटेंसेस में दिए रहते हैं वर्ड्स, तो वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, आप कंटेक्चुअल मीनिंग आप समझ सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर क्या करना है हमें, अप्रोप्रिएट मीनिंग, अपॉर्च्यून। अब ये वर्ड कौन से दूसरे वर्ड का ख्याल आता है इस वर्ड को सुन करके, एंड दैट इज अपॉर्च्युनिटी, है ना। अब अपॉर्च्युनिटी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अपॉर्च्यून भी एक पॉजिटिव वर्ड है इन द सेंस दैट इसका मतलब होता है समय के अनुकूल, आप कह सकते हैं, समय के अनुसार। तो इसका एक बेस्ट आंसर जो यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम, यू कैन से। यस, अकॉर्डिंग टू द टाइम। यस, अकॉर्डिंग टू द टाइम, शायद लाइक उस समय के अनुकूल। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा, यहाँ पर टेकिंग अ चांस तो नहीं होगा, इसका मतलब होता है रिस्क लेना। यस, बीइंग ओवर एम्बिशियस, ये भी नेगेटिव हो गया ना, ओवर एम्बिशियस। देखिए, एम्बिशियस होना अच्छी बात है ना, हम सब एम्बिशियस है। हम चाहते हैं कि हम ये एग्जाम पास करें, हमें ये अच्छी नौकरी मिले, राइट। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन ओवर एम्बिशियस गलत हो जाता है। बीइंग ग्रीडी मतलब लालची होना, ये भी रॉन्ग है। यस, तो आंसर हमारे पास अप्रोप्रिएटली टाइम्ड, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे देखिए, बहुत सारे सेंटेंसेस आप दिमाग में सोच सकते हैं। एक्सपर्ट्स सोचते हैं दैट दिस इज द, कोई भी क्राइसिस के टाइम में, यस, ऑपरच्यून टाइम होता है टू लर्न अबाउट न्यू वेज टू डू थिंग्स, है ना। तो ऑपरच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंच। ना लिंच, ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। देखिए, वर्ड की ना मीनिंग भी जाननी चाहिए, मीनिंग, और उसको कहते हैं कॉनोटेशन, कहते हैं कि वो वर्ड, कॉनोटेशन का मतलब होता है दैट इज द वर्ड, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव सेंस में यूज होता है या न्यूट्रल सेंस में यूज होता है। तो ये जो लिंच वर्ड है ना, ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। यस, ये इसका मतलब होता है जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जो मॉब, भड़की हुई जो भीड़ होती है, या वो किसी को मार डालती है विदाउट एनी ट्रायल, बस सस्पेशन पर, सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये बदमाश है, इसने चोरी की है, इसने मर्डर किया है, इसने कुछ भी गलत काम किया है, और उसके बेसिस पर उसको वो मार डालें, जो एक मॉब, यस, करता है, तो वो उसको कहते हैं लिंचिंग। यस, सो वी कैन से दैट इट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, कोर्ट नहीं गए, कोई कंप्लेंट नहीं लॉन्च किया, बस मार डाला, राइट। तो ये यहाँ पर अब देखिए, ट्रीट हार्शली बहुत ही माइल्ड हो जाता है, तो ये आउट हो गया। ऑस्ट्रासाइज भी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी को अपने ग्रुप, अपने अपने सोसाइटी, अपने कुंबे से बिल्कुल अलग कर देना, बाहर निकाल देना। यस, तो सही वर्ड इसका आप समझिए कि बहिष्कार, किसी का बहिष्कार करना, दैट इज ऑस्ट्रासाइज करना। स्किन अलाइव, चमड़ी उधेड़ देना, इतना पीटना, राइट। तो ये दोनों भी हट गए, एंड लिंच का डायरेक्ट मीनिंग यहां पर आ गया, टू किल विदाउट ट्रायल। देन अब आगे नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है फिशर। ज्योग्राफी में ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। फिशर का मतलब होता है क्रैक। यस, जैसे दरार आ जाती है ना, जैसे रॉक्स में कभी दरार आ जाती है, यानी तो फिर रिश्तों में भी दरार आ जाती है, लेकिन रिश्तों की दरार में फिशर वर्ड नहीं यूज करते। देखिए, यूजेज भी चाहिए, राइट।
आपको जानना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बट अदरवाइज। सो फिशर इसका मतलब क्रैक, 100% आंसर लॉन्ग नैरो क्रैक। सिंगल फोल्ड, वायलेंट शेक, रंबल, ये सब नहीं होगा, राइट। वायलेंट शेक मतलब किसी चीज को जोर जोर से हिलाना, यस। रंबल क्या होता है? रंबल एक वो जो जब आंधी तूफान आता है तो वो जो बादलों की गरजने की जो आवाज होती है ना, दैट इज रंबल, यस। कभी कभी जब हम भूखे होते हैं तो हमारे पेट से भी वैसी आवाज आती है, दैट इज ऑल्सो रंबलिंग, राइट। सो फिशर जो है वो क्रैक हो गया, या अनदर वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रीच, राइट। तो करेक्ट आंसर लॉन्ग नैरो क्रैक। अगला वर्ड जो हमारे पास है वो सेंटेंस के फॉर्म में मीनिंग दी हुई है और हमें पिक करना है कि कौन सा वर्ड बेस्ट फिट है वहां पर। देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द आइटैलिसाइज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आइटैलिसाइज मतलब उनका फॉन्ट थोड़ा अलग सा होता है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, बीन डिस्प्लेइंग लॉस ऑफ मेंटल फैकल्टीज, थोड़ा अलग सा दिख रहा है इसका जो फॉन्ट है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें, विथ एज ही हैज बीन डिस्प्लेइंग लॉस ऑफ मेंटल फैकल्टीज, मतलब बुढ़ापा आ गया है और उसकी वजह से वो ठीक तरह से जैसे समझ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं रख पा रहे हैं। ये होता है ना अक्सर बूढ़े लोगों के साथ। तो कौन सा वर्ड यहाँ पर है जिसकी मीनिंग ये जो आइटलिसाइज्ड वर्ड्स है? सो ग्रीडी तो नहीं होगा, ग्रीडी मतलब लालची। मेच्योर का मतलब होता है जो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में और राइट तरीके से, सही तरीके से सोचता है, वो भी हट गया। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब शांत, लाइक माइल्ड, यू कैन से, राइट। काम, राइट, बहुत ही संतुलित, यस वो हो जाएगा। तो वो भी हट गया। अब बच गया वर्ड सेनाइल। सेनाइल ही आंसर है। सेनाइल का ना इसका रूट वर्ड होता है सेन, और सेन का मतलब होता है रिलेटेड टू ओल्ड एज। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप रूट वर्ड्स के बेसिस पर उनकी मीनिंग इजीली समझ सकते हैं। तो senile is related to old age and that is your answer there. The question coming up next, yes, सेम चीज है, yes. ये सेंटेंस पढ़ना है और हमें गेस करना है। गेस करना है, अगर गेस करना है, अगर आपको मीनिंग्स नहीं पती है तो आपको सेंटेंस के बेसिस पर कंटेक्सचुअल मीनिंग आप समझ सकते हैं, यस। और अदरवाइज आपको अगर वर्ड आता है तो दैट इज द बेस्ट थिंग, नो, यस। ब्लाइंड गेसिंग कभी नहीं करना चाहिए, यस। इंटेलिजेंट गेसिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेक्स्ट दैट द सेंटेंस प्रेजेंट्स, है ना। चलिए, हिज लेक्चर्स आर स्कॉलरली बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड के लिए हमें एक सिंगल वर्ड चाहिए। तो बोरिंग तो अलग चीज हो गई है ना। बोरिंग है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको सुनते सुनते नींद आ रही है, आप, राइट, तो वो बोरिंग अलग हो गया। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, यस। अगर कोई आदमी प्रोफाउंड थॉट में, मतलब बहुत गहरी सोच में है, सो प्रोफाउंड इज गहरा, तो दैट इज ऑल्सो ना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो नहीं हुआ ना, मुश्किल समझना। इररेलेवेंट मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन, यस। नॉट रेलेवेंट, नॉट रिलेटेड, सो ये भी नहीं होगा। और हमारे पास अब वर्ड बच गया ऑब्सक्योर, एंड दिस इज द आंसर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है वेग, यस, नॉट क्लियर, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट क्लियर, 100% आंसर ऑब्सक्योर है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं कौन सा वर्ड पिक करना है हमें। He was given enough time to get used to the new environment before he reported for duty in the new city. उसको इनफ टाइम दिया गया कि वो एडजस्ट कर ले, यस। ये सेंटेंस की मीनिंग यही आ रही है ना, कि वो एडजस्ट कर ले टू गेट यूज टू द न्यू एनवायरनमेंट। देखिए, आप अगर जैसे आप कोई बहुत ही ऊंची पहाड़ी जगह पे जाते हैं, जैसे लेह लद्दाख, तो वहां पर आप पहुंचते के साथ उसी दिन आप अपने सारे ट्रैक्स वगैरह नहीं स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा वहाँ रुकते हैं, वहाँ की आबो हवा से आप परिचित होते हैं, आप एडजस्ट करते हैं वहाँ की ऑक्सीजन लेवल वगैरह से, उसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन, राइट। एंड तो करेक्ट वर्ड यहाँ पर है हमारे पास एक्लिमेटाइज। एक्सेप्ट तो मतलब किसी चीज को मान लेना, यस, आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, आई एक्सेप्ट योर द गिफ्ट, लाइक, राइट। और यूलोजाइज का जो रूट वर्ड होता है वो है ईयू। ईयू का मतलब होता है, ईयू का मतलब होता है स्वीट, स्वीट। तो यूलोजाइज क्या होगा? दैट किसी चीज की तारीफ करना, किसी की प्रेज करना, यस। तो ये तो वर्ड यहाँ पर टू गेट यूज टू न्यू एनवायरनमेंट की मीनिंग होनी के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। रेवेल,
अब आप इफ यू रेवेल इन समथिंग, इसका मतलब आप उस चीज को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। यस आप बहुत ही लाइवली नॉइजी वे में उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे जैसे डांसिंग, सिंगिंग। यस सो दैट इज रेवेल, टू यस एंजॉय in a lively way, you can say, in a lively way, in a lively way. So correct answer acclimatize। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। यस कुछ ऐसे एग्जाम्स शायद आप लिखें जिसमें स्पेलिंग रिलेटेड एरर्स भी रहेंगे। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, क्या डायरेक्शन है यहाँ पर? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सिमिलर जो हम पहले कर रहे थे। सेंटेंस, he was criticized in an amusing manner। अरे वाह, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लेकिन अम्यूजिंग वे में, मजाक में, मजाहिया वे में तरीके से। बाय सीनियर्स इन द कॉलेज। अब ये कौन सा ऐसा वर्ड है इन चारों में से जो जिसमें क्रिटिसिज्म भी है और जिसमें मजाक भी है? इनवाइटेड तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। एप्रिशिएटेड भी नहीं होगा, क्रिटिसाइज का ऑपोजिट हो गया। किसी को अप्रिशिएट करना मतलब किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना। कन्फ्रंटेड, अब ये कन्फ्रंट क्या होता है? कन्फ्रंट का मतलब होता है चैलेंज। यस जैसे अगर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बात कह दी, आपको पता चला कि ये मिस्टर एक्स ने आपके बारे में गलत बात कही है, तो आप जाकर के मिस्टर एक्स को कन्फ्रंट करेंगे कि भाई तुमने क्यों कहा मेरे बारे में ऐसा, राइट। वो चैलेंज करना उस तरह से, चैलेंज इन एन अग्रेसिव वे, राइट। तो और उसका एक और यूसेज होता है, यू कैन कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम हेड ऑन। कोई मुसीबत आई, आप उससे भागे नहीं, आपने उसको चैलेंज की तरह स्वीकार किया और आपने उसे सॉल्व करने की कोशिश की, राइट। वो भी एक तरह से यूजेज है कन्फ्रंट का। अब बच गया हमारे पास, तो ये आंसर भी तो नहीं हो सकता ना, अब बच गया लैम्पून, एंड वही आंसर है। लैम्पून का मतलब ही होता है टू क्रिटिसाइज इन अ ह्यूमरस मैनर, ह्यूमरस वे में क्रिटिसाइज करना, किसी की जैसे ना टांग खिंचाई करते हैं, लाइक दैट। ओके, फिर 8th क्वेश्चन, द ज्यूरी हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट शी इज नॉट गिल्टी ऑफ द थेफ्ट। ऑफिशियली बता दिया है ज्यूरी ने। ज्यूरी क्या होगी? जब कोर्ट केस वगैरह होते हैं तो ज्यूरी डिसाइड करती है ना। फिर कभी आप देखिएगा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें एक ज्यूरी होती है, जो 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं दैट कौन रहेगा विनर, सब वोटिंग करते हैं, राइट। वैसे ही कोर्ट में भी ना ज्यूरी होती है। जो ज्यूरी ने डिसाइड किया ऑफिशियली दैट उसने चोरी नहीं की थी, उसके ऊपर ये गलत इल्जाम है, तो कौन से होंगे? देखिए, कन्विक्टेड, कन्विक्टेड तो उल्टा हो गया। कन्विक्ट करना मतलब टू ब्लेम फॉर्मली, टू ब्लेम फॉर्मली, यस, तो ये हट जाएगा। पनिश्ड, अब जब उसने गलती नहीं की तो पनिशमेंट कहाँ की? डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड तो सिर्फ बोलना हो गया, राइट। अब बच गया यहाँ पर क्या? अक्विटेड, दैट इज द आंसर ओवर हियर। अक्विट कर दिया, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। दिस विल बी आवर आंसर फॉर question number 8, acquitted, officially declared, free of blame, not guilty. Question number 9, Sahiba is a gossiping, frivolous and restless person. Gossiping, negative word, frivolous, negative word, restless, मतलब उसको चैन नहीं है, बैठा नहीं जाता उससे, राइट। सो गॉसिपिंग पर्सन किस तरह का पर्सन होगा? जो बहुत ही इधर की बात उधर करता है ना, वो गॉसिप मॉन्गर कहते हैं उसको, राइट। और दूसरों के बारे में बैठ करके बातें करते रहना, दैट इज गॉसिपिंग, राइट। फ्रिवलस हुआ, जैसे आप फ्रिवलस हैं तो आप नॉट सीरियस, यू विल से, यस, नॉट सीरियस, राइट। तो ये सेंटेंस साहिबा के बारे में तो बिल्कुल नेगेटिव है ना, तो हमें पॉजिटिव वर्ड नहीं चुनना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, तो इन चारों में से ये कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत कॉमन तरह से यूज होता है, लेकिन चलिए हम मीनिंग देखते हैं सबकी। अब ये जो फ्लिंट है, फ्लिंट जो है वो एक रॉक पीस के लिए यूज करते हैं, यस, रॉक के एक पीस के लिए, मैसिव पीस ऑफ रॉक के लिए यूज करते हैं। क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल टाइप का एकदम शार्प रॉक होता है, राइट, उसके लिए यूज होता है। तो ये हट गया, तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, शार्प रॉक, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब ये जो वर्ड है, अगेन बहुत ही भारी सा की स्पेलिंग है इसकी, यस, व्हाट डज इट से? फ्लिबर्टी-गिबेट, यस, ये इसका मतलब होता है, किसके लिए बोला जाता है? ऐसा जो आदमी जो बक बक करता है, बक बक करने वाला, जो
गैर संजीदा, जो चुलबुला किस्म का इंसान। यस, तो तो ये ऐसा पर्सन कैन बी गॉसिप भी कर सकता है, यस, फ्रिवलेस बातें भी कर सकता है, चुलबुला है तो रेस्टलेस भी है। तो ये तो लग रहा है कि हमारा आंसर है, यही आंसर है। बिकॉज दूसरे जो दो वर्ड्स हैं, फ्लंकी कहते हैं सर्वेंट को, समझिए, यस, और ऐसे आदमी को जो ओवर ईगर टू प्लीज है, यस, बट आप उसको सर्वेंट, और पर्सन हु बिहेव, जो सर्वाइल मैनर में बिहेव करता है। सर्वाइल मैनर होता है कि बिहेविंग लाइक अ सर्वेंट, यस मैन की तरह से, आपको हमेशा खुश करने के लिए, हर चीज करने के लिए, राइट। फ्लैपजैक वैसे ये तो एक स्लैंग की तरह भी यूज होता है, जैसे सीरियल बार को भी कहते हैं। वैसे एक पैनकेक, पैनकेक होता है खाने की चीज, और उसको फ्लैपजैक भी कहते हैं, राइट। बहुत तरह के पैनकेक्स होते हैं, यस, बनाना के होते हैं, ओट्स के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो और अदरवाइज स्लैंग में इसको एक सीरियल बार या ओट बार की तरह भी कहा जाता है। तो 9th का आंसर फ्लिबर्टी गिबेट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द 10th क्वेश्चन। अब इसके डायरेक्शंस देखिए, यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, मतलब मीनिंग दी हुई है, और इसके 4 वर्ड्स ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको पिक करना है कि कौन सा वर्ड जो है इस मीनिंग के साथ मैच करता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, इलेक्शन ट्रेंड्स, जब इलेक्शन होता है तो आपको याद होगा था टीवी पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर एक्सपर्ट लोग बैठते हैं और वो बताते रहते हैं कि भाई यहाँ पर इतनी वोटिंग हुई, यहाँ पर इतने परसेंटेज हो गए। जब काउंटिंग होनी जो शुरू होती है तो फिर एक एक्सपर्ट पैनल पूरा उसको फॉलो करता है, राइट। तो अब अगर हम वर्ड्स देखते हैं यहाँ पर, तो एथनोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये तीनों नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? बिकॉज एथनोलॉजी जो है वो रेसेस, लोगों के डिफरेंट तरह के रेसेस होते हैं ना ह्यूमैनिटीज में, यस, तो ह्यूमन बीइंग्स के डिफरेंट रेसेस होते हैं, वो उससे रिलेटेड है। क्या ओरिजिन था उनका, वो कहाँ से आए, कैसे उनका कैसे ग्रो किए, वो सब चीज़ें होंगी। अब एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। अच्छा, मजे की बात, लॉजी एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ रेसेस हो गया ये। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, सो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ मैनकाइंड। सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड हो जाएगी, यस, सोसाइटी, सोसाइटी मतलब वो ग्रुप्स, कैसे कैसे लोग एक साथ लोगों ने रहना शुरू किया, यस, मतलब अंदर में सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह के बिहेवियर होते हैं, ऑल दोस थिंग्स, राइट। बच गया सिफोलॉजी। सिफोलॉजी में देखिए प्रोनाउंसिएशन में पी साइलेंट है, यस, सो सिफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। सिफोलॉजिस्ट कहते हैं उस पर्सन को, उस एक्सपर्ट को जो आप टीवी पे देखते हैं, जो इलेक्शन के ट्रेंड्स के बारे में आपको एक्सपर्ट न्यूज देते हैं, जो लोग, वो सिफोलॉजिस्ट होते हैं। स्पेलिंग का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, पिक द वर्ड जो ये जो मीनिंग दी हुई है उसके लिए फिट बैठता है। अ पर्सन हु इज अबव 100 ईयर्स, 100 साल से भी ऊपर जिसकी एज हो। कम लोग होते हैं लेकिन होते हैं, राइट। सो अब ये यहाँ पर आप अपने मैथ्स का हेल्प ले सकते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा पॉलीगन्स पढ़ा होगा चैप्टर, राइट। उसमें क्वाड्रिलैटरल कॉर्ड, यस, कॉर्ड का मतलब क्या था, वो 4 से रिलेटेड था। पेंटागन, पेंटागन 5, राइट, वैसे ही और भी सारे थे। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो सेप्टुअजेनेरियन जो है वो अ पर्सन इन हिज 70s, उसकी एज 70s में होगी। ऑक्टोजेनेरियन उसकी एज उसकी 80s में होगी। नॉनाजेनेरियन एज इन 90s, और सेंटेनेरियन वुड बी अ पर्सन इन 100s, दैट मीन्स अबव 100 years, 100, 100, 200, 3 लाइक दैट। और सेंटेनरी ऐसे भी 100 ईयर्स के सेलिब्रेशन को सेंटेनरी कहते हैं। एक सेंचुरी 100 साल होती है। तो आपको ये इजी है याद रखना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ अ क्रीचर दैट फीड्स ऑन इट्स ओन स्पीशीज, ऐसा कौन सा क्रीचर है जो खुद अपने ही स्पीशीज को खाता है, उसको क्या बोला जाएगा? अब ये कुछ वर्ड्स आपने साइंस में पढ़े हैं अपने स्कूल में, राइट, लाइक हर्बीवोर, हर्बीवोर जो ग्रास ईटिंग, यस, ग्रास ईटिंग
पर्सन, एनिमल जो होता है उसको हर्बीवोर कहते हैं। कार्निवोर, कार्न का मतलब होता है फ्लैश, यस, सो फ्लैश ईटिंग हो गया, वो कार्निवोर हो गया। तो और ओमनीवोर, ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी मीन्स ऑल, सो ओमनीवोर जो सब चीजें खाता है। अब बच गया कैनिबल। सो कैनिबल इज द आंसर हियर। कैनिबल इज यूज्ड फॉर, इट कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनिमल्स आल्सो। जो ह्यूमन बीइंग को खाते हैं कुछ ऐसे इस तरह के प्रिमिटिव ट्राइब्स, राइट। और जो जो एनिमल्स अपने ही एनिमल्स को, मतलब सेम तरह के एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें भी कैनिबल कहते हैं। सो आंसर 12 का थर्ड ऑप्शन। देखिए बहुत सारे नए वर्ड्स आप सीख रहे हैं, प्लीज आप उनको नोट कीजिए और याद रखिए उनकी मीनिंग्स। 13th, वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। यस, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाएगा? पैसे के लिए कुछ भी करेगा। यहां से मिल गया हमें एक नेगेटिव कॉनोटेशन के नेगेटिव वर्ड पिक होगा। अब यहां पर देखेंगे तो MIS, MIS इज अ यस प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है हेट। यस, सो ये भी नेगेटिव, सभी चारों ही वर्ड्स नेगेटिव हैं। तो कैसे पिक करें? मिसोगिनिस्ट होता है जो who hates women, yes, misogamist, yes, misanthrope होता है जो hates mankind, yes, और mercenary is our word over here। mercenary कौन होता है? mercenary होता है जो बहुत ही कुछ भी जो है वो करने के लिए तैयार होता है पैसे के लिए, हर हद पार कर जाता है। यस, हर बुरा काम करने को तैयार होता है अगर उसके लिए उसे पैसे मिल रहे हैं। ओ अच्छा, ये रह गया। मिसोगैमिस्ट कहते हैं यूज फॉर अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, राइट। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन में ही नहीं बिलीव करता है वो पर्सन, नहीं लाइक करता है उसको बिल्कुल। सो आंसर हमारा यहां पर मर्सिनरी। द 14th क्वेश्चन, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। वैसे तो हम सबको ही 2-3 लैंग्वेजेस तो पता ही होती हैं, है ना। तो लेकिन जो जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस, मेनी लैंग्वेजेस पता है। अब यहां पर एक क्लू है। पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना। जैसे मोनो का मतलब होता है सिंगल, यस, सिंगल और वन। तो वैसे ही पॉली मतलब मेनी। आंसर काफी यहां पर हमें सामने में दिख गया। यस, पॉलीग्लॉट कहते हैं। पॉलीग्लॉट इज द पर्सन जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। प्रीडेटर जैसे लायन जो है वो डियर को खाता है ना। तो लायन इज अ प्रीडेटर, यस, जो दूसरों को ट्रैप करके उसे खाता है, राइट, इन दैट सेंस। तो एनिमल्स में उस तरह से उसे प्रीडेटर कहते हैं। तो ये आउट हो गया। समैरिटन कहते हैं गुड सिटीजन को। तो वैसे तो हम सभी को गुड सिटीजन्स होना चाहिए, है ना। तो समैरिटन इज अ पर्सन जो अच्छा सिटीजन है, जो सब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा, यू नो, गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। वेंट्रीलोक्विस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। वेंट्रीलोक्विस्ट, यू नो, एक्टिंग में स्कूल ऑफ ड्रामा वगैरह में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और कुछ लोगों को बहुत ईजिली आती हैं। मुझे याद पड़ता है कि टीवी पर एक प्रोग्राम आता था जिसमें एक हैंड पपेट रहता था, हैंड पपेट, एंड द पर्सन वो यहाँ से बोलता था और लगता था जैसे पपेट के मुंह से आवाज आ रही है। वैसे पर्सन को वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं, जो अपनी आवाज कहिए कि थ्रो कर सकते हैं। यहां खड़े होकर बोला, लगता है आवाज वहां से आ रही है, उस कोने से आ रही है, राइट। सो दैट इज वेंट्रीलोक्विज्म। अ पर्सन हु इज एबल टू डू दैट इज अ वेंट्रीलोक्विस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट। वैसे इंटरेस्टिंगली एक और वर्ड होता है पॉलीमैथ। यस, पॉलीमैथ। अब ये आपका होमवर्क है, जरा ढूंढिए इसकी मीनिंग क्या है। पॉलीग्लॉट तो लैंग्वेजेस के लिए हो गए, पॉलीमैथ किसको बोलेंगे? चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मर्डर ऑफ द किंग। अब ये जो यहां पर देखिए, जो हर सारे ऑप्शंस के साथ CIDE दिया हुआ है, राइट। सो CIDE का मतलब होता है किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ। तो अब PATER, PATRI और PATER, इन दोनों, ये दोनों वर्ड्स जो है वो फादर से रिलेटेड होते हैं। सो किलिंग ऑफ अ फादर इज पैट्रिसाइड। सुइसाइड इज किलिंग ऑफ सेल्फ, killing of self. Homicide is killing of human beings. And
रेजिसाइड इज किलिंग ऑफ अ किंग। इनफैक्ट रीजेंट एक वर्ड होता है, रीजेंट किसको बोलते हैं? रीजेंट किंग को बोलते हैं, किंग, महाराजा, मोनार्क। सो रेजिसाइड इज किलिंग ऑफ अ किंग। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग इसलिए भी होते हैं कि देखिए, एक आंसर तो आपको करेक्ट आंसर है, बाकी सारे वर्ड्स की भी मीनिंग आपको अगर नहीं आती है तो आप सीखिए, है ना। तो आप एक आंसर करेक्ट है बट यू लर्न मोर वर्ड्स ओवर देयर। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, यस, आप न्यू वर्ड्स याद कीजिए। ये वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट तो लाइफ लॉन्ग की चीज़ है और वो आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो वोकैबुलरी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप आपने लाइक सब्सक्राइब तो किया होगा, बेल बटन भी दबाइए, बाकी सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करनी है तो अपने नियरेस्ट टाइम सेंटर प्लीज वॉक इन टू दैट टाइम सेंटर, वहां पर बहुत सारे लोग होंगे आपकी मदद करने के लिए। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए @t4e.info/banks ऑनलाइन। यस, आप do like the video and also share with your friends who are appearing for bank और SSC एग्जाम्स। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, अच्छी सेहत पे रहिए, यस, और पूरी लगन और मेहनत से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।